सभी का प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। प्रार्थना में पधारे हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को रोज सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं। परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। प्रार्थना का विषय है कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, तो हम लोग बिना खाए पिए क्यों नहीं रह सकते और हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर क्यों नहीं चल सकते। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी YouTube चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और वीडियो को लाइक जरूर कर देवे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिल सके। चलो हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। जय यीशु मसीह, हालेलुया। हे स्वर्गीय हे पिता है परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा स्वर्ग में अधिकार है, तेरी हर एक इच्छाएं जो स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी तेरी हर एक इच्छाएं पूरी हो और हर जगह हर स्थान पर तेरा राज्य आए और हर व्यक्ति के शरीर में तू निवास करे। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारे बीच में पधार कर हमारी प्रार्थना और हमारे मुख से निकले हुए हर एक वाणी और शब्द सुन रहे हो। हे परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह, हे राजाओं के राजा, हे पिताओं के पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे हर घड़ी संभाला। मैं अपना शरीर, मन, आत्मा और सभी इच्छाएं मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मुझे परीक्षा में ना डाल, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कई पाप किए हैं और मैं अधर्मी हूँ। मैंने बहुत से पाप किए हैं। मैंने कई लोगों को, जीव जंतुओं को सताया है, उन्हें परेशान किया है। हे खुदाबंद यीशु मसीह, अपने लहू से मेरे पापों को धो दे, मुझे पवित्र कर दे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे। मेरे जीवन में जो भी कमी घटी है वह तुम ही पूरा कर सकते हो, क्योंकि हे यहोवा, तुम्हारी महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वह तेरा ही है। हे यहोवा, तुझसे ही धन और महिमा मिलती है और तुझसे ही सामर्थ्य और पराक्रम मिलता है। हे परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटियों से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। हे परमेश्वर, जब शैतान ने तुझे परखने की कोशिश की, जब तू 40 दिन तक बिना खाए पिए रहा था, तो जब शैतान ने तेरे पास आकर तुझे परखना चाहा, तो शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को कहे कि यह रोटी में बदल जाए, लेकिन तूने अपने वचनों के द्वारा उसे कहा कि मनुष्य क्या केवल रोटी से ही जीवित रहता है, क्या परमेश्वर के वचनों से नहीं। तब इब्लिस ने उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर का ठेस लग जाए। हे यहोवा, जब इब्लिस शैतान ने फिर तेरे पास आया और तुझे कंगारों पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि यहाँ से नीचे गिर जा, तो तुझे स्वर्गदूत के जो पुत्र है वह तुझे संभाल लेंगे। लेकिन तूने फिर वचनों के द्वारा उस शैतान को डांटा और कहा, यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वचनों में लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न ले। और फिर शैतान ने उसे एक ऊंचे बहुत पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसको वैभव दिखाकर उसे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। फिर यीशु ने उस शैतान को डांटते हुए कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इस प्रकार यीशु मसीह ने उस शैतान को डांटा और फटकारा और उसे कहा कि हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही प्रणाम करना है और परमेश्वर का ही उपवास करना है और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलना है। इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बुद्धि की कमी घटी हो तो यहोवा से मांगे, वह तुझे देगा।
अगर वचन बोलने में किसी प्रकार की परेशानी है तो यहोवा से कह, वह तेरी परेशानी सुनेगा। अगर तुझे सोचने की समझने की कमी घटी है तो तू यहोवा से कह, वह पूरा करेगा। अगर तुझे बोलने में, चलने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, देखने सुनने में और किसी भी प्रकार की टेंशन, चिंता, डर, भय है तो यहोवा से कह, वह तुझे हर विपदाओं से बाहर निकालेगा। वह तुझे हर प्रकार के भूत प्रेरितों से, जादू टोनाओं से और गलत आदतों से और बुरी संगति से और लोभ लालच से तुझे बाहर निकालेगा और वह तेरी आने जाने में सहायता और मदद करेगा। वह तुझे हर संकटों में, हर प्रकार की बीमारियों में और हर प्रकार के रोगों में तुझे बचाएगा। वह तेरे जीवन की रक्षा करेगा। वह तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। वह तेरे शत्रुओं का विनाश करेगा। जो भी दुष्ट लोग तुझे सताते हैं उनका विनाश करेगा। जो भी शैतान तुझे परेशान करता है उन्हें यहोवा दंड देगा। यहोवा तुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। तेरे सिर का एक भी बाल को हिलने नहीं देगा। यहोवा तेरी सहायता और मदद करेगा। यहोवा ने सभी की प्रार्थना सुन ली है और परमेश्वर ने सभी को चंगा किया और सभी के जीवन के अंदर जो भी कमी घटी थी सबको पूरा किया। इस प्रकार सभी लोग परमेश्वर की प्रार्थना में रोज आए और परमेश्वर के वचनों को सुने, जिससे कि परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और उन्हें आशीष करेगा। जितने भी लोग किसी भी प्रकार के संकटों में फंसे हुए हैं वह परमेश्वर की प्रार्थना करें और तो वह बाहर निकल जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन।